नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के दुनिया में। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो यदि हम एक क्लास व्याकरण का ले चुके हैं, यदि आप सभी नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखिए, फिर ये क्लास को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को छोटा सा मोटिवेशनल शायरी सुना देता हूँ। ठीक है, उससे क्या रहेगा, आप सभी के पास शरीर में एनर्जी रहेगा, जोश जुनून के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहते हैं, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरी हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। तो वर्ण किसे कहते हैं उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं आप सभी भी मेरे साथ लिखिएगा। आप सभी को मैं बता दूं, ऑफलाइन की तरह ही फील आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा एक नंबर डाल के। ठीक है, वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए वर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा वर्ण भाषा की वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं आप सभी याद रखिएगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो ना पर जैसे में आप सभी याद रखिएगा, जैसे में किस तरह। ठीक है, जैसे में किस तरह होगा, जैसे ओ। ठीक है, इस ओ को आप सभी खंड कर सकते हैं, दो भाग में लिख सकते हैं, नहीं ना। चलिए उसके बाद आ, फिर हर्षई, फिर उसके बाद दीर्घई। ठीक है, ये सब हो गया। जैसे खो पर हलंत। ठीक है, याद रखिएगा, जिस पर कोई भी वर्ण पर हलंत लग जाए तो वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, याद रखिएगा, को पर या कोई भी वर्ण पर हलंत लग गया तो वह आधा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम सब। ये तो वर्ण हो गया। ठीक है, वर्ण के बारे में हो गया। अब ना पर स्टार मार के आप सभी लिखिएगा। ना पर एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप सभी से पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछा गया भी है। हिंदी भाषा में वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52 होता है। कितना होता है? 52 होता है। ठीक है, चलिए तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए जल्दी जल्दी। उम्मीद करते हैं आप सभी ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम सब चलते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। क्या पढ़ेंगे? वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर दूसरा हेडिंग मारिएगा आप सभी, वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के भेद। ठीक है, वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं आप सभी बताइए जल्दी जल्दी। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन? स्वर्ण वर्ण, एक होता है स्वर वर्ण, फिर उसके बाद होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है? व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो याद रखिएगा, वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम सबसे पहले जानेंगे स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे।
तो एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी जरूर, ठीक है। तो हम अगले क्लास में अगले स्लाइड मतलब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी याद हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए, अब चलते हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखिए रोमन में, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। जिस तरह हम लिखते हैं उसी तरह लिखिएगा आप सभी, ठीक है। और नोट बनाइएगा, फेयर कीजिएगा, बहुत ही काम देगा आप सभी को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिखिएगा जिन वर्णों के 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 उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे का सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहेंगे? स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा किस तरह होता है इसका एग्जाम्पल। तो देखिए, तो ये देखिए, को तो वर्ण होता है। जैसे मान लीजिए ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ठीक है, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये सारा आप सभी का स्वर्ण वर्ण है। ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षो, दुर्गौ, री, ए, ऐ, ओ, औ का, ठीक है। तो ये सारा आप सभी का स्वर्ण वर्ण का एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ पर लिखिएगा, स्टार मार के ना से क्वेश्चन पूछ सकता है आप सभी के एग्जाम में। हिंदी भाषा में क्या याद रखिएगा? हिंदी भाषा में स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी भाषा में स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में किस तरह हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 11 होते हैं। चलिए, अब उसके बाद हम सब जानेंगे स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। इसके कितने भेद होते हैं ये तो हम जान लिए, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और कितने होते हैं स्वर्ण वर्ण ये भी जान गए, ठीक है। अब चलते हैं इसके भेद पर। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लें, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। चलिए, तो यहाँ पर आप सभी लिखिएगा स्वर्ण वर्ण के भेद, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, हेडिंग मारिए इसको, ठीक है। स्वर्ण वर्ण के भेद, स्वर्ण वर्ण के भेद, स्वर्ण वर्ण के भेद, ठीक है। चलिए, तो स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन भाई? कौन कौन 3 होते हैं? तो याद रखिएगा, हर्ष होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप सभी, हर्ष होता है, हर्ष स्वर्ग वर्ण। फिर उसके बाद दूसरा होता है दीर्घ स्वर्ग। फिर तीसरा होता है प्लुत, ठीक है, प्लुत स्वर्ग, ठीक है। चलिए, तो देखिए, हर्ष किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, प्लुत किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी याद रखिएगा, हर्ष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे हर्ष कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे हर्ष कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा और मेरा एक बात याद रखिएगा, आप सभी से
एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा, ठीक है, एग्जाम्पल ही याद रखना है ज्यादा, ठीक है। तो हर्ष किसे कहते हैं बता देते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे हर्ष कहते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, तो ओ हो जाएगा, हर्षई हो जाएगा, हर्षौ हो जाएगा, ये आपका। और एक हो जाता है री, ठीक है, ये आपका हो गया हर्ष वर्ग में, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं री हर्ष वर्ग में होता है या नहीं, ठीक है। अच्छा चलिए, री इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ये 3 को होता है हर्ष वर्ग में, ओ, हर्षई और हर्षौ। उसके बाद दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 गुना समय लगे उसे हर्ष वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ में जिन वर्णों के उच्चारण में 2 गुना समय लगे उसे हर्ष वर्ग कहेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, दीर्घई हो जाएगा, हर्षौ दुर्गौ हो जाएगा, फिर उसके बाद री हो जाता है, ए हो जाता है, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका दीर्घ स्वर्ग में आता है, ठीक है। अच्छा, प्लुत में क्या आएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में दो गुना से अधिक हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। 2 गुना से ज्यादा समय लगे, ठीक है, 2 गुना से ज्यादा समय लगेगा उसे प्लुत कहते हैं। जैसे ओम, देखो कितना समय लग रहा है, ओम, ठीक है। जैसे हे राम, देखो हे राम, ठीक है। ये सारा आपका एग्जाम्पल रहा, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, कोई दे देगा, ओ दे देगा, बोलेगा कि ये किन वर्णों के स्वर्ग में आते हैं, तो ऑप्शन दे देगा हर्ष, दीर्घ, प्लुत, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी याद रखिएगा वो किस में आता है, तो हर्ष में, तो आप सभी टिक मारिएगा हर्ष में। चलिए अगला अगला आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम अब सब जानेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो व्यंजन किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। चलिए, तो व्यंजन किसे कहते हैं उसको जान लेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा व्यंजन, अगला लिखिए दूसरा रोमन में, ठीक है। व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिन वर्णों के जिन वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के, इस जगह के लगाइए, ठीक है, इस जगह के लगेगा। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे दूसरे का सहायता लिया जाता हो उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे का सहायता लिया जाता हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे में याद रखना है। देखिए, जैसे मान लीजिए को, तो देखिए सिर्फ को, अकेला को मिलकर नहीं बना है, तो को में क्या क्या छिपा हुआ है, देखिए ना पर को में क्या छिपा हुआ है, तो ना पर को हलांत प्लस ओ छिपा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए खो, तो खो में क्या क्या छिपा हुआ है, तो खो हलांत अब प्लस में ओ छिपा हुआ है, तब बना है खो, ठीक है। चलिए, फिर जैसे मान लीजिए पो, तो पो हलंत प्लस ओ, ठीक है, ये सारा मिलके तब बना, ये दोनों मिलके तब बना है पो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अब चलते हैं व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। चलिए,
तो आप सभी याद रखिएगा, यहाँ पर स्टार मार के लिखिएगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 33 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं व्यंजन वर्ण में? 33 होते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों की संख्या कितने होते हैं? ऑप्शन दे देगा 27, 28, 29, 33। ठीक है, तो याद रखिएगा 33। तो आप सभी का सही जवाब होगा 33। ठीक है, इस जगह हिंदी भाषा। ठीक है, इस जगह आप सभी लिख लीजिएगा हिंदी भाषा, ये हिंदी, और इस जगह लिख लीजिएगा भाषा। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आप सभी जब हम बगल हट जाए तो आप सभी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, उससे क्या होगा, आप सभी बाद में कॉपी में नोट कर सकते हैं या मेरे साथ कीजिए। हम भी तो लिखिए रहे ना, तो हमसे ज्यादा तो आप सभी का हाथ चलता होगा फास्ट। क्या, चलिए तो अब चलते हैं आगे। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होते हैं? भाई व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं? यहाँ पर हेडिंग मारिए, व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद। ठीक है, चलिए तो व्यंजन वर्ण के भेद तो 3 होते हैं मुख्यतः। ठीक है, तो कौन कौन होता है? सबसे पहले याद रखिएगा स्पर्श। ठीक है, स्पर्श होता है। उसके बाद होता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण होगा, स्पर्श व्यंजन वर्ण होगा। ठीक है, व्यंजन वर्ण। चलिए फिर उसके बाद होता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, ना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए स्पर्श में कौन कौन होता है? स्पर्श में जैसे को वर्ग होता है। क्या क्या होता है? को वर्ग। को वर्ग का मतलब को खो में जितना भी आता है सारे को लिख देना है। जैसे को वर्ग, तो यहाँ पर इस तरह को, खो, गो, घो, अंगो, क्या ये सारा होता है को खो में। तो को वर्ग का मतलब पूरा, को वर्ग का मतलब पूरा। जैसे चो वर्ग लिखेंगे तो चो छो पूरा। ठीक है, पूरा। टो ठो होता है, तो थो होता है, फिर उसके बाद तो थो होगा। ठीक है, तो वर्ग होगा। फिर उसके बाद ऊपर में हम लिख देते हैं पो वर्ग। ठीक है, ऊपर में हम लिख देते हैं पो वर्ग। और याद रखिएगा स्पर्श की संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। ठीक है, देखिए इसमें 5 वर्ण होते हैं, इसमें 5 वर्ण होते हैं, इसमें 5 वर्ण होते हैं, इसमें 5 वर्ण, इसमें 5 वर्ण। तो सारे को जोड़िएगा तो कितना होगा? तो 25 हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा स्पर्श की संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण में क्या क्या आता है? तो यो आता है, रो होता है, लो होता है, और वो होता है। क्या क्या होता है अंतस्थ में? अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या होता है? यो, रो, लो, वो। ठीक है, अब उसके बाद उस व्यंजन वर्ण देखिए, उस व्यंजन वर्ण में क्या आता है? तो तालमसो, मूर्धांशो, दांशो और हो होता है। तो अंतस्थ व्यंजन में कितनी संख्या है? तो 4 है। और उस व्यंजन में भी कितना संख्या होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो इन सबको जोड़िएगा। 25 4 कितना होता है? 29, 29 4 33। तो आप सभी का टोटल कितना हो जाएगा? 33। तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 33। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरह आया आप सभी का 33 व्यंजन वर्ण कौन कौन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वर्ण के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। ठीक है, वर्ण के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, उसको भी जान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम सभी। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं स्पीड में। चलिए अब पढ़ेंगे हम सब
वर्ण के अन्य भेद, ठीक है। वर्ण के अन्य भेद, देखिए अन्य भेद कौन कौन होते हैं। वर्ण के अन्य भेद, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप सभी का सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले होगा आप सभी का संयुक्त वर्ण, ठीक है। क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। फिर उसके बाद होता है आप सभी का दूसरा क्या हो जाएगा, अयोगवा, ठीक है, अयोगवा। फिर उसके बाद होता है अयोगवा, उसके बाद होता है द्विगुण, द्विगुण, ठीक है, द्विगुण होता है। क्या होता है, द्विगुण, ठीक है। तो ये अन्य भेद होते हैं वर्ण के, ठीक है। तो संयुक्त वर्ण में क्या क्या आते हैं, क्या क्या होते हैं, तो संयुक्त में होता है अक्षो, तरो, ज्यों और सरो भी इसी में होता है, ठीक है। अक्षो, तरो, ज्यों, सरो, तो किस में आएगा, संयुक्त वर्ण में। आप सभी से पूछ देगा अक्षो किस वर्ण के भेद हैं, किस वर्ण के भेद हैं, तो आप सभी याद रखिएगा संयुक्त वर्ण, ठीक है। फिर उसके बाद अयोगवा, अयोगवा में क्या क्या आता है, ओ विसर्ग, ओ अनुस्वार और ओ विसर्ग, क्या क्या आते हैं, ओ अनुस्वार और ओ विसर्ग आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद द्विगु में क्या क्या आते हैं, तो ये आपका बड़ी अरो, ये छोटी अरो, ठीक है। कौन द्विगुण में क्या क्या आते हैं, बड़ी अरो, छोटी अरो। अब चलते हैं, ये तो अन्य प्रकार आप सभी समझ गए। संयुक्त वर्ण की संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर और अयोगवा में की संख्या 2 होते हैं, और द्विगुण में कितना होता है, द्विगुण में 2 ही होता है। तो इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया, 4, 4 2 6, 6 2 8, और उधर 33 और उधर 11। देखिए 11 कितना, 11, किसका 11, हिंदी स्वर्ण का, हिंदी स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होते हैं, 11 होते हैं। फिर हिंदी भाषा में व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, 33 होते हैं। अभी तुरंत हम बताए थे क्या। फिर उसके बाद इन दोनों को देखिए 4 4 4 2 6, 6 2 8, तो इसको इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हम बताए थे वर्णों की संख्या कितने होते हैं, 52 होते हैं। देखिए किस तरह आ गया 52। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे अगला टॉपिक हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हम सब पढ़ेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। सबसे आसान भाषा में यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। आप सभी के दिमाग में घुसा देंगे, ठीक है। देसी भाषा में, जैसे गांव सब में बोलते हैं ना, उसी तरह हम सब आप सभी को उसी भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए तो अगला टॉपिक लिखिएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। चलिए, तो वर्णों के समूह मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, को, अब इधर से को, खो, गो, घो, अंगो, चो, ये सब क्या हुआ, ये चारों साइड क्या हुआ, वर्ण हुआ। वर्णों के समूह हुआ मतलब पूरा मिल गया ना। समूह मतलब क्या, एकजुट, एक सारे में हो गया, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम सब पढ़ेंगे। अब हम सब पढ़ेंगे आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आप सभी को पढ़ाने वाले हैं किन किन वर्णों के संधि होते हैं, किन किन वर्णों के संधि होते हैं।
तो आप सभी ये समझ गए होंगे, आद भी हो गया। हमको लगता है आप सभी को क्लास में ही वर्णमाला किसे कहते हैं आद हो गया होगा 100%। ठीक है, चलिए अब हम सब पढ़ने वाले हैं वर्णमाला किसे, वर्णमाला पढ़ने किन किन वर्णों की संधि होते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखिएगा हेडिंग, किन 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 वर्णों की संधि होते हैं। तो किन किन वर्णों के संधि होते हैं तो याद रखिएगा। तो देखिए किन किन वर्णों की संधि होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षो, ठीक है, फिर तरो, ज्यो और सरो, ठीक है। तो ये सारा किस किस के साथ कैसे मिलकर बना है उसको हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अक्षो किस तरह बना है, को हलंत प्लस सो हलंत प्लस ओ मिलकर ये अक्षो बना है, ठीक है, 3 वर्णों से बना है। फिर त्रो किस तरह बना है, तो हलंत प्लस रो हलंत प्लस ओ मिलकर बना है। फिर ज्यो किससे बना है, तो ज्यो जो हलंत प्लस यो हलंत प्लस ओ बनकर बना है। फिर सरो किससे बना है, तालम सो पर हलंत प्लस रो पर हलंत प्लस ओ पर बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए अक्षो किस 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 वर्णों से मिलकर बना है, फिर त्रो किस किस वर्णों से मिलकर बना है, ज्यो किस किस वर्णों से मिलकर बना है, सरो किस किस वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम नहीं पर रखना चाहते हैं, आप सभी को ज्यादा नहीं लोड देना चाहते हैं शुरू में, ठीक है। तो मैं आप सभी को नाही तक आज हम पढ़ाने वाले हैं, अगले क्लास में आगे पढ़ाएंगे वर्ण के बारे में। इसको रिवीजन करके आइएगा, आप सभी का होमवर्क रहा, ठीक है। और अगला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सभी को उच्चारण स्थान जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी को याद नहीं रहता है, उसका हम इतना ट्रिक बताएंगे, इतना अच्छा कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। यदि आप सभी को इसमें कोई भी डाउट लगा हो तो आप सभी कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं आप सभी को रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।